बोलो सतगुरुदेव की जय हो। नंबर 3, प्रथम मंत्र के विषय में। नाम दीक्षा के समय भक्ति बोध के साथ गुरुजी हमें एक मंत्र कार्ड देते हैं जिसके आगे पीछे 7 मंत्र लिखे होते हैं। उसके विषय में गुरुजी ने बताया कि इसकी कम से कम प्रतिदिन एक माला अर्थात 108 मंत्र अवश्य करने हैं। यदि अधिक करते हैं तो आप जल्दी ही भक्ति के धनी बनते हो। इसके विषय में गुरुजी ने यह भी बताया है कि आप प्रथम मंत्र का मानसिक जाप भी कर सकते हो और बोलकर भी जाप कर सकते हो, लाभ समान ही बताया है। कुछ भगत भाइयों को शंका रहती है कि यदि प्रथम मंत्र करने बैठ गए तो पूरे 108 मंत्र करने जरूरी होते हैं, उससे पहले नहीं उठ सकते हैं। लेकिन गुरुजी ने बताया कि ऐसी कोई बाध्यता नहीं है, यह आपकी मर्जी और समय के ऊपर निर्भर करता है। यदि आप फ्री हैं तो 108 मंत्र को लगातार भी कर सकते हैं, अन्यथा आप इसे चाहो जितने पार्ट में कर सकते हो। लेकिन जब भी करो और जितने भी मंत्र करो उसे ध्यान लगाकर अवश्य करो। इब हम रेल बढ़ा जहाँ मंत्र की नो 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 देखियो ना नो को नो बता कि इधर रेल छूटे है, आराम से करे बैठ के, चाहे थोड़ा कर ले पर करे प्यार ते। 108 मंत्र बताए आपको करने के लिए, इसने सारे दिन में कर ले, चाहे 6 बार में पार्ट कर ले इसके, हैं मतलब 10 पे एक बार कर ले, 10 फेर कर ले कति जचा के, फिर इस मन ने छोड़ दे ले, खा ले धक्के कित सोचेगा तुम, फिर ये शर्माने लग जाएगा, थोड़े दिन में अपने आप सेट होने लग जाएगा। तो ऐसे कसक के साथ करें इस मंत्र को। पुण्यात्माओं, पुरानी परंपराओं के चलते कुछ भगत भाई बहन सोचते हैं कि यदि सुबह नहा धोकर आरती या मंत्र किए जाएं तो उत्तम रहता है। लेकिन गुरुजी ने बताया कि आरती या मंत्र करने के लिए शारीरिक शुद्धि से आत्मिक शुद्धि ज्यादा महत्व रखती है। परमात्मा कहते हैं, नहाए धोए क्या होत है जो मन का मैल न जाए, मीन सदा जल में रहे पर तन की बांस न जाए। यदि नहाने से ही शुद्धता होती है तो जन्म से ही जल में रहने वाली मछली के शरीर से इतनी दुर्गंध नहीं आनी चाहिए थी। कहने का मतलब है नहाना धोना अच्छी बात है, अन्यथा परमात्मा की सत भक्ति में ऐसा कोई नियम नहीं है। हाँ, गुरुजी का यह आदेश जरूर है कि जब भी आप आरती करो तो अपने हाथ पांव को जल से अवश्य साफ कर लिया करो, ताकि हम भक्तों के लिए कबीर सागर से भी ज्यादा पवित्र व आदरणीय ग्रंथ भक्ति बोध को गंदे हाथ ना लगें। कबीर साहिब जी की एक वाणी है, 5 पहर धंधे गया, 3 पहर गया सोए, 1 पहर हरि नाम बिना तेरी मुक्ति कहाँ से होए। आज की तारीख में इस दुनिया में संत रामपाल जी महाराज जी और उनके द्वारा चलाए गए यथार्थ 13वें कबीर पंथ के अलावा एक भी ऐसा पंथ या संत आपको दुनिया में कहीं नजर नहीं आएगा जो इस वाणी के अनुसार 1 पहर यानी 3 घंटे की भक्ति साधना करवा रहा हो। पुण्यात्माओं, ऐसे ऐसे अनमोल उदाहरण देखकर आपका विश्वास दृढ़ हो जाना चाहिए कि हमारा सामाजिक और आध्यात्मिक जीवन सुरक्षित हाथों में है। कबीर 5 पहर धंधे गया और 3 पहर गया सोए, 1 पैर हरि ना भजा फिर मुक्ति कहाँ से होए। 8 पहर 24 घंटे को 8 पहर में, पहले 8 पहर होती थी 24 घंटे की। अब परमात्मा कहते हैं तो 1 पैर में 8, 1 पैर में 3 घंटे हो गए। तो परमात्मा कबीर जी ये बताना चाहते हैं कि 3 पैर तन धंधा करया 15 घंटे, 5 पैर तो 3 पैर तो सो गया, यानी 1 दिन रात टोटल पूरा कर दिया। और 1 पैर हरि ना बजा, 3 घंटे भी भगवान को नहीं दिए तूने। 5 पैर धंधे गया, 3 पैर गया सोए, 1 पैर हरि ना जप्यो मुक्ति कहाँ से हुई। यानी टोटल 3 घंटे परमात्मा ने बता दिए कि पूरे 24 घंटे में 3 घंटे आप भगवान के भजन में अवश्य लगाओ। और उनका ये नहीं है कि स्पेशल एक जगह बैठ के लगा लो,
बहुत समय होता अपने पास। जैसे आप जी कोई मजदूरी के लिए जाते हो, घर से वहां तक घंटा एक लगे, मालिक का सिमरण करता जा। बस में बैठकर जा रहे हो कहीं काम बस, वहां भक्ति करें। खेतों में जा रहे हो, खेतों से घर से लेकर वहां तक जो खूब भक्ति करे, अपना मंत्र ने याद रखे। और बहुत से ऐसे कार्य हैं जो काम करते करते भी हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं। जैसे खेत में आली हल जोतता है, हमने देखे पहले ही आली में लक्ष्मी चंद की रागनी गाए जाते, हल भी जोड़े जाते। तो वह भगवान की भक्ति भी करे, कभी आरती करने लग जा, कभी भगवान की वाणी बोलने लग जा। कोई फिल्मी गाने गावा है, कोई और बकवास सोच रहा है। तो इस प्रकार हमने अपना सुमन में 3 घंटे का समय निकालना चाहिए। जैसे सुबह का नित्यनेम पौना घंटा लगता है, 15 मिनट की असुर निकंदरमणि 1 घंटा तो हो गया। आध 35 मिनट की आरती होती है, 1.5 घंटा। बाकी 1.5 घंटा आपका सिमरन भी हो जाना, सिमरन आध घंटा मंत्र, 1 घंटे का श्वास का सिमरन। तो इतना भी आप कंटिन्यू कर लोगे तो भी आपका बेड़ा पार हो जाएगा। ये सत्कर्म मान ली। पुण्यात्माओं, नाज करो अपने भाग्य पर, जो इस कामी क्रोधी और लालची दुनिया की भीड़ में सतगुरु ने हमारा हाथ पकड़ लिया है। सच्चा सत्संग मिल गया है, सच्ची भक्ति और मंत्र मिल गए हैं। कहने का मतलब है कि बिल्ली के भाग का छीका टूट गया है। गुरुजी ने बताया कि इस जीव आत्मा का ऐसा दाव असंख्य कल्प युगों के बाद बड़ी मुश्किल से लगता है। हमारा कलयुग की पिछली पीढ़ी में ऐसे समय में जन्म होना जिस समय परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज सशरीर हों। इस समय की महत्वता को शब्दों में बयान करना किसी के लिए भी बेहद मुश्किल है, क्योंकि उपरोक्त विधि से 3 घंटे की मर्यादित भक्ति करने वाली आत्माओं के लिए यह अंतिम मानव जन्म है। और इस बात को गुरुजी के इस सत्संग से ज्यादा दुनिया में कोई नहीं समझा सकता है। कहते हैं जब भी दाव लग जा उसी समय पीछा छुटवा ले। एक बार एक भगत साधना कर रहा था, एक संत पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के, और कुछ बहनें जा रही थी। उनसे पूछा, बहनों कहाँ जा रही हो तुम? कहने लगे एक ऋषि के पास जा रहे हैं और वो भूत भविष्य की सारी जानता है। तो उसने कहा कि मेरे बारे में बहनों पूछ के आना, मेरा मोक्ष कितने जन्म में हो जाएगा? अच्छा भाई पूछ के आवेंगे, तेरी भी पता कराएंगे। तो अपनी बातचीत करके उसने उस ऋषि से कहा, जानने वाले से कि जी ऐसे ऐसे एक साधक है, उसकी एक प्रार्थना है, उसका मोक्ष कितने जन्म होगा? तो उस भविष्य वक्ता ने बताया कि जितने पीपल के पेड़ के पत्ते हैं इतने जन्मों में उसका मोक्ष होगा। अब उन बहनों ने सोचा, भाई यदि उसको हमने यह बात बता दी तो उसका तो हार्ट अटैक हो जाएगा। वो तो बेचारा इच्छुक है भगवान की जल्दी मोक्ष हो मेरा। तो उन्होंने सोची उसके दूर से चलते हैं। वो दूर से जाने लगी, यानी 5-4 किले दूर से, यानी 1000 फुट की दूरी से दूसरे रास्ते से जा रही थी। वो भाग्या गया उनके पास, कहने लगे बहनों मेरे बारे में पूछ कर आए तुम? वो कहने लगी भाई पूछता है पर बाबा जी तू सहन नहीं कर सकता, अगना बहन बता दो, जो भी बताई है मुझे बता दो। वो कहने लगी भाई जिस पेड़ के नीचे तू बैठा है ना, पीपल के पेड़ के, यूं बताया कि उसके जितने पत्ते हैं इतने जन्मा में तेरा मोक्ष होगा। वो तो डांस करने लग गया, नाच न बोले बे बुलाओ थारा। तो बोले रे तू हंस नाच क्यों रहा है, तुम डरोना चाहिए था कि नहीं, कम से कम अंत तक आ गया। अगर इस पीपल के पत्ते जितने हैं इतने दिन में तो होगा, मोक्ष तो होगा मेरा। कहने का भाव यह है पुण्यात्माओं, हमने इतने धक्के खत्यान हो लिए और अब परमात्मा ने यह संतोष दिलाया था उस समय कि अपने बच्चों को रास्ता दूंगा, क्योंकि काल ने ये कहा था, सतयुग में परमात्मा आए थे जो पहली प्रथम बार, उसने वचन ले लिया था कि 3 युगों में सतयुग त्रेता द्वापर में जीव कम ले जाना और कलयुग में आपकी मर्जी कितना ले जाना। तो परमात्मा ने यह सोचा था कि अब
कलयुग में ही इनका बॉक्स करूंगा। तो पुण्यात्माओं हमने ये इंतजार करना पड़ा कि शुक्र मनाओ कि आपके असंख्यों जन्म होकर अंत वाला जन्म आ लिया, आखिरी पत्ता आ गया, ये लास्ट पत्ता आ लिया पीपल वाला, समझ लो। और इब का चूकियो मत ना।